दोस्तों तैयार हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत जल्द आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में कोरोना वायरस से 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आज से कुछ समय पहले यह दावा किया गया था कि बारिश के मौसम में कोरोना वायरस के केसेस और बढ़ेंगे, और हुआ भी वैसा ही। इसी तरह यह भी दावा किया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2020 की सर्दियों के मौसम में मरीजों की संख्या भारी तादाद में बढ़ने वाली है। भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 30 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये आंकड़े 2 गुना भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक 4 प्रकार के कोरोना वायरस पाए गए हैं, और इन सभी में एक सामान्य लक्षण है, और वो है सर्दी, खांसी और जुकाम। और सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस के शुरुआती लक्षण भी सर्दी जुकाम से ही शुरू होते हैं। यानी कि कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस, ये तीनों ही बीमारियां हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि WHO के पूर्व वैज्ञानिक क्लाउस स्टोहर ने किया, जो WHO में इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट रह चुके हैं। और इनके इस दावे से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला है। अगर उनकी रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ें तो उनकी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सर्दियों में होने वाली बीमारियां और कोरोना वायरस की एपिडेमियोलॉजिकल लक्षण बिल्कुल एक हैं, और यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह की गई है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा विकराल और ज्यादा घातक हो सकती है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर हम मान लें कि सर्दियों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होगा, बल्कि ब्रिटेन की एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने भी यही कहा है कि 2021 की जनवरी-फरवरी महीने में हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। जिस तरह से साल 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी, उससे कई गुना तबाही 2021 की शुरुआत में हमको देखने को मिल सकती है। वहीं एक स्टडी से यह पता चला है कि कोई भी वायरस गर्मियों के मौसम की तुलना में सूखे सर्द मौसम में ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करता है। वहीं धूप ना मिलने की वजह से ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव भी रहता है। दूसरी तरफ सर्दियों के मौसम में लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिस कारण से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। और ऐसे समय में जब वायरस ज्यादा ताकतवर हो और इंसानी शरीर कमजोर, तो जाहिर है ये वायरस और घातक सिद्ध होगा। देखा जाए अगर ये दावे सच होते हैं तो ऐसे समय में क्या किया जा सकता है, क्योंकि भले ही दुनिया में बड़ी बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ये दावा कर रही हो कि वो वैक्सीन बनाने के तीसरे स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगले साल तक बाजार में वैक्सीन आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। वहीं कुछ वैक्सीन कंपनियों को सरकार से अनुमति भी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें अभी बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना है, और इन प्रक्रियाओं से गुजरने में काफी समय लगता है। इसलिए इस साल बाजारों में वैक्सीन की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिससे इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि सर्दी को हमें बिना वैक्सीन के ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आने वाली सर्दियां बहुत घातक होने वाली है, और इसके लिए हमें बड़े स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है। जिस तरह से छोटे छोटे जीव जंतुआं सर्दी आने से पहले अपना खाना एकत्रित करके पूरी सर्दियां आराम से गुजार लेते हैं, उसी तरह से हमें सर्दियां आने से पहले अपनी तैयारी पूरी करनी होगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। और इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आज भी कई लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और यही कारण है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी चीज हमें ये समझ लेना है कि एक तो सर्दी आने वाली है, और दूसरी चीज अभी के समय हमारे पास वैक्सीन नहीं और ना ही इसका कोई भी इलाज संभव है। इसलिए अब तक जो भी हम अपने बचाव के सुरक्षा इंतजाम करते आए उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हमें और सचेत रहने की जरूरत है। वहीं सरकारों को भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए और मेडिकल इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। बेहतर है कि हम आने वाले खतरे को भांपकर पहले से ही तैयार रहें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।